भगवान हर युग में आते हैं, तो क्या वो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान विष्णु के 10 नहीं बल्कि 24 अवतार हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि सच्चाई ये है कि हमें जो बताया गया है वो पूरी कहानी नहीं है। हम बचपन से सिर्फ एक हिस्सा जानते हैं और बाकी हिस्सा समय के साथ कहीं खो गया। लेकिन इंदौर से कुछ ही दूरी पर देपालपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां ये अधूरी कहानी आज भी जिंदा है। ये है 24 अवतार मंदिर। एक ऐसा मंदिर जहां भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस शांति है। और उसी शांति के अंदर छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच को बदल सकता है। जब आप इस मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो पहली नज़र में ये आपको बिल्कुल साधारण लगता है। ना कोई बहुत बड़ा गेट, ना कोई भव्य सजावट। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको एहसास होता है कि यहाँ कुछ अलग है। दीवारों पर बनी मूर्तियाँ खामोश खड़ी हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वो कुछ कह रही हैं। एक कहानी जो हम सब भूल चुके हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार, और हम मान लेते हैं कि यही पूरी सच्चाई है। लेकिन क्या सच में यही पूरी सच्चाई है, या फिर हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमें बताया गया? क्योंकि इस मंदिर में कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ 24 अवतार हैं, और सबसे बड़ी बात, इनमें से कई ऐसे हैं जो ना किसी युद्ध से जुड़े हैं, ना किसी राक्षस से, फिर भी उन्हें अवतार कहा गया है। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों? सबसे पहला नाम सनत कुमार। 4 छोटे छोटे बालक जिन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्चा ज्ञान उम्र से नहीं, समझ से आता है। उन्होंने ना कोई युद्ध लड़ा, ना कोई शक्ति दिखाई, फिर भी उन्हें अवतार माना गया। फिर आता है गजेंद्र मोक्ष, एक विशाल हाथी जो अपनी ताकत पर भरोसा करता था। लेकिन एक दिन वो मगरमच्छ के जबड़े में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन खुद को बचा नहीं पाया। और जब सारी ताकत खत्म हो गई तब उसने भगवान को पुकारा, और उसी पल भगवान आए। फिर आता है ध्रुव, एक छोटा सा बच्चा जिसे उसके अपने ही घर में अपमान सहना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जंगल गया, अकेला, ठंड, डर, अंधेरा, सब कुछ सहते हुए उसने तपस्या की और इतना अटल विश्वास दिखाया कि भगवान को खुद आना पड़ा और उसे बना दिया आसमान का सबसे स्थिर तारा। ध्रुव, नर नारायण, 2 रूप, एक मानव, एक दिव्य, जो हमें सिखाते हैं कि इंसान और भगवान अलग नहीं, बस फर्क है हमारी सोच का। कपिल मुनि, जिन्होंने बताया कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है, और यही समझ जीवन बदल देती है। दत्तात्रेय, जिन्होंने 24 गुरु बनाए, धरती, आसमान, पानी, पक्षी, हर चीज से सीखा, क्योंकि सीखने के लिए पूरी दुनिया काफी है। यज्ञ पुरुष, जो सिखाते हैं कि बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। ऋषभदेव, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि असली शांति बाहर नहीं अंदर मिलती है। राजा पृथु, जिन्होंने दिखाया कि शक्ति का मतलब शासन नहीं, सेवा है। फिर आते हैं मत्स्य, जो जीवन को बचाते हैं। कूर्म, जो पूरी दुनिया का भार उठाते हैं। धन्वंतरी, जो स्वास्थ्य और अमृत लेकर आते हैं। मनु, जो नई शुरुआत करते हैं। नरसिंह, जो अन्याय को खत्म करते हैं। वामन, जो अहंकार को मिटा देते हैं। परशुराम, जो बताते हैं कि जब अन्याय बढ़े तो चुप रहना गलत है। व्यास, जिन्होंने ज्ञान को शब्दों में बदल दिया। हंस, जो सही और गलत के बीच फर्क सिखाते हैं। राम, जो हमें मर्यादा का रास्ता दिखाते हैं। कृष्ण, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध नहीं, एक कला है। हयग्रीव, जो ज्ञान को अंधकार से बचाते हैं।
वाराह जो पृथ्वी को उठाकर फिर से जीवन देते हैं, बुद्ध जो हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी जीत शांति है, और अंत में कल्कि जो अभी आने बाकी हैं, जो आएंगे जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा। अब सोचिए, अगर भगवान हर युग में आते हैं तो क्या वो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं? शायद किसी सच्चे इंसान के रूप में, किसी सही फैसले के रूप में, या फिर आपके अपने अंदर। ये मंदिर हमें सिर्फ 24 अवतार नहीं दिखाता, ये हमें 24 रास्ते दिखाता है। 24 सच्चाइयाँ जो हमें सिखाती हैं कैसे जीना है, कैसे सही चुनना है और कैसे खुद को पहचानना है। शायद इसलिए ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक संदेश है। और सवाल अब भी वही है, क्या हम उस संदेश को समझ पाए हैं? आपके हिसाब से इन 24 अवतारों में सबसे पावरफुल कौन है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।